नमस्कार। आज हम आकाशदीप, जो कि कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी है, आज हम आकाशदीप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कहानी आकाशदीप एक भाव प्रधान कहानी है। इस कहानी में मानवीय भावनाओं का अद्भुत संयोजन हुआ है। कहानी का शीर्षक सांकेतिक है। इस नामकरण से नायिका की कार्यवृत्ति एवं उसके जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। इस कहानी में मध्यकालीन भारतीय संस्कृति और उसके गौरव की स्पष्ट झलक मिलती है। कथानक ऐतिहासिक है, परंतु कल्पना का समावेश सुंदर ढंग से किया गया है। यह मिश्रित प्रयोग कहानी को मौलिकता प्रदान करता है। आकाशदीप में मध्यकालीन भारत की उन्नत सामुद्रिक शक्ति और उसके बल पर भारतीयों द्वारा बसाए हुए उपनिवेशों का सटीक चित्रण है। कहानी का आरंभ संलाप शैली से किया गया है। चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी जीवन से स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करना कहानीकार के आशावादी दृष्टिकोण का परिचायक है। कथानक का विकास कलात्मक रीति से हुआ है, जो जिज्ञासा की सृष्टि करता है। चंपा अपने पिता की याद में आकाशदीप जलाती है तथा स्वयं को भी उस आकाशदीप की भांति जलते हुए महसूस करती है। उससे निकला हुआ आलोक जहाँ उसके पिता की समाधि का जल में अन्वेषण करता है, वहीं भटके हुए नाविकों को रास्ता दिखाने का पुण्य कार्य भी करता है। कहानी में 5 वर्ष का काल व्यवधान भी उपस्थित है, परंतु कहानी के विकास के क्रम में जयशंकर प्रसाद ने सुदीर्घ काल के व्यवधान को दूर कर बड़े कौशल से घटनाओं को एक सूत्र में पिरोया है। अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध का संकल्प लिए हुए चंपा का हृदय जब बुद्धगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसकी ओर आकर्षित होता है, तब उसके हृदय में एक अंतर्द्वंद का भाव आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे चंपा और बुद्धगुप्त के समय पर मिलन के साथ कथानक आगे बढ़ता है और अंततः चंपा एक समाज सेविका बन जाती है। कहानी में मुख्य रूप से 3 प्रमुख पात्र हैं, जिनमें नायिका चंपा है और पोत नायक मणिभद्र हैं तथा नायक बुद्धगुप्त है। चंपा अप्रतिम साहसी युवती है। उसके हृदय में प्रेम, त्याग, सेवा भावना के साथ साथ पितृभक्ति भी कूट कूट कर भरी हुई है। भौतिक कारागार उसके मानसिक बंधन का कारण नहीं बनता। उसमें मुक्ति की चाह प्रतिकूल परिस्थिति में भी बनी रहती है। बंदी द्वारा सहायता मांगने पर वह शस्त्र दान कर देती है। अज्ञात द्वीप पर वह साहस से कदम रखती है। बंदिनी होते हुए भी उसका आत्मगौरव जागृत था। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव पर वह उसे धिक्कारती है। बुद्धगुप्त की शूरता, वीरता तथा युद्ध कला की वह कायल है, परंतु वह पिता की मृत्यु का मुख्य कारक भी मानती है। प्रतिशोध के लिए वह गुप्त रूप से अपने पास कटार भी रखती है। उसके हृदय और मन में अंतर्द्वंद है, परंतु अंततः उसका हृदय विजय प्राप्त करता है। फलतः वह अपना कृपाण समुद्र में फेंक देती है तथा प्रतिशोध की भावना को समाप्त कर शुद्ध और सरल हृदय से बुद्धगुप्त की सहयोगिनी बनने का प्रयत्न करती है। बुद्धगुप्त कठोर हृदय हत्या व्यवसायी जलदस्यु था, परंतु चंपा अहिंसावादी थी। उसने अपने प्रतिशोध की भावना को समाप्त कर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से बुद्धगुप्त का हृदय परिवर्तन करने का सफल प्रयास किया, जिससे प्रभावित होकर बुद्धगुप्त ने उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख दिया और उसके पिता की स्मृति में एक प्रकाश गृह का निर्माण कराकर चंपा के नाम को इतिहास में अमर कर दिया। चंपा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने नारी के आदर्श, प्रतिभाशाली, आत्मगौरवशाली, स्नेहमयी तथा अहिंसात्मक रूप का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो अपने निजी सुख दुख से ऊपर उठकर लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कथोपकथन शैली में गंभीरता के साथ स्वाभाविकता है। कहानी में नाटकीयता है। जयशंकर प्रसाद ने संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करने के साथ साथ कई अन्य शैलियों का उचित सम्मिश्रण किया है। वर्णनात्मक शैली में भारत के अतीत का गौरव चित्रण किया गया है।
नाटकीय संवाद शैली की वजह से कहानी में रोचकता की सृष्टि हुई है। पात्रों की चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक शैली का सफल, सुंदर और कलात्मक प्रयोग हुआ है। विचारात्मक गंभीर शैली में मानसिक भावों का अंतर्द्वंद स्पष्ट हो जाता है। उपर्युक्त कहानी को संक्षिप्त रूप से समझने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि यह कहानी मध्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के आदर्श रूप का अनुपम उदाहरण है। चंपाद्वीप जो कि संभवतः वर्तमान में वियतनाम में स्थित है, में भारत की उच्च सभ्यता और संस्कृति के प्रचार और प्रसार के द्वारा भारत से बाहर विदेशों में भी भारतीय वातावरण उत्पन्न करने का सफल प्रयास किया गया है। ऐतिहासिकता के साथ यथार्थ और आदर्श का श्रेष्ठ संयोजन प्रस्तुत करती हुई यह कहानी आदर्श मानवता का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।